नमस्कार दोस्तों, मैं राजा राम शर्मा और आज हम लेके आए एक नया टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव रोगों के लिए बारे में। और आप जैसा कि जानते हैं कि मानव रोग एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी एग्जाम आप कंपटीशन का देखें, उस सब में आपको मानव रोग से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आज हम मानव रोग का क्लासिफिकेशन समझेंगे कि किस तरीके से मानव रोगों को अलग अलग भागों में हम बांट करके समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मानव रोग। देखिए, मानव रोग को समझने के लिए हम इनको दो भागों में बांटते हैं। पहले मानव रोग को समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांटते हैं, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला तो होता है जन्मजात रोग। फर्स्ट है जन्मजात। ठीक है, जन्मजात से मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय हमारे शरीर में अगर जन्म के साथ ही कोई रोग आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जन्मजात रोग। ठीक है, अगर कोई बच्चे के जन्म के साथ ही मां के गर्भ से हमारे शरीर में कोई रोग आ जाता है, बच्चे के अंदर मां के गर्भ से ही उसके शरीर में कोई रोग आ जाता है, तो वो सब रोग क्या कहलाएंगे? जन्मजात रोग। क्लियर हुआ? अब वो जन्मजात रोग मां से बच्चे में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहे हैं। और ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इसका मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले रोग आनुवांशिक रोग भी कहलाएंगे। इसलिए जन्मजात रोग को हम आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। क्लियर हुआ भाई? जन्मजात रोग का दूसरा क्या हो गया? आनुवांशिक रोग। इसको हम आनुवांशिक रोग भी कह सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर हुआ? तो आपके सामने एक चीज तो ये क्लियर हुई कि अगर कोई रोग हमारे शरीर में जन्म के समय ही आता है, मां के गर्भ से ही हमारे शरीर में आता है, तो वो रोग जन्मजात रोग कहलाता है। और जन्मजात रोग हमारे शरीर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, इसलिए इनको आनुवांशिक रोग भी कह देते हैं। क्लियर हुआ? अब दूसरी बारी हम देखते हैं। दूसरा ये है कि ऐसे रोग जो हमारे शरीर में जन्म लेने के बाद प्रवेश करते हैं, ऐसे रोग जो हमारे शरीर में जन्म लेने के बाद प्रवेश करते हैं, उन रोगों को हम कहते हैं अर्जित रोग, एक्वायर्ड। ठीक है, तो अर्जित रोग। क्लियर हुआ भाई? देखिए बच्चों, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये वर्गीकरण जब आपके समझ में आ जाएगा तो ये मान लीजिए कि आपने 50% चीजें समझ ली है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अर्जित रोग आप जान चुके हैं क्या होंगे? जो जन्म लेने के बाद हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, चाहे वो वातावरण से आते हैं, चाहे किसी भी कारण से आते हैं, चाहे हमारे शरीर के अंदर से ही पैदा होते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद हमारे शरीर में आ रहे हैं, तो उनको हमने क्या बोला है? अर्जित रोग। क्लियर हुआ? अब अर्जित रोग होते हैं दो तरीके से। अर्जित रोग होते हैं दो तरीके से। कौन कौन से होंगे? संक्रामक और असंक्रामक, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कौन कौन से? जैसे हम बात करते हैं असंक्रामक रोग, और दूसरे आ जाते हैं संक्रामक रोग। क्लियर हुआ भाई? हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव रोग। मानव रोगों में अर्जित रोग जो जन्म लेने के बाद हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, ये क्या है? अर्जित रोग। अब मान लीजिए हमारे शरीर में कुछ रोग ऐसे हैं जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलेंगे। दोबारा सुनेंगे, ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं पहुंचते किसी भी कारण से, चाहे हम कोई भी माध्यम माने, चाहे वो खान पीन का माने या फिजिकली अटैचमेंट का माने या फिर कपड़े यूज लेने का माने, ठीक है, या फिर मतलब कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई पानी, धूप,
या फिर आप सॉरी ये वायु, जो भी हम माने, ठीक है, किसी भी कारण से अगर मानव के अंदर एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में रोग नहीं पहुंच रहा है तो ऐसे रोग कहलाते हैं असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर हुआ भी? एक बार दोबारा समझेंगे। ऐसे मानव रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं पहुंचते उनको हम कहते हैं कौन से? असंक्रामक रोग। अब देखिए असंक्रामक रोग कौन से हो सकते हैं? असंक्रामक रोग कौन से हो सकते हैं? तो देखिए कौन कौन से होंगे। एक तो होता है पोषण विकार, ठीक है जी। पोषण विकार मतलब पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से होने वाले रोग। पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? पोषण विकार। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज की कमी अधिकता से होने वाला रोग है, प्रोटीन की कमी अधिकता से होने वाला रोग है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो ये सब पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं पहुंच सकते, इसलिए क्या कहलाएंगे? असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्रोटीन कम खाई है, किसी बच्चे ने प्रोटीन का उसको पोषण कम दिया है, तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होगा जिसको हम मैरासमस बोलते हैं, ठीक है, मैरासमस या सूखे रोग भी कहते हैं, तो सूखे रोग उस बच्चे के होगा जिसने प्रोटीन कम खाई है। अगर दूसरा बच्चा उसके साथ खेल रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके भी हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, और गांव में आप लोगों ने सुना होगा किसी ने कुछ करवा दिया है। अब किसने क्या करवा दिया वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये अंधविश्वासों पर नहीं जाएं। ठीक है, अंधविश्वासों पर नहीं जाएं। ये कैसा है? असंक्रामक रोग है, रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं पहुंचता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा आ जाता है यहाँ पे हार्मोन जनित, हार्मोन की कमी या अधिकता से होने वाले रोग। क्लियर हुआ भाई? हार्मोन की कमी या अधिकता से होने वाले रोग कैसे होंगे? असंक्रामक रोग होंगे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर जीएच, ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम एसटीएच हार्मोन भी कहते हैं, कम हो जाए। अब एसटीएच हार्मोन की कमी से आप सब जानते हैं क्या होता है? लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, मतलब बौना रह जाएगा व्यक्ति। अब कोई बौने व्यक्ति के साथ रहेगा तो ऐसे थोड़ी कि वही व्यक्ति भी दूसरा रहने वाला, साथ रहने वाला भी बौना हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब कैसा हुआ? असंक्रामक रोग है। ठीक है, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं पहुंच रहा है। तो जितने भी पोषण की वजह कमी से अधिकता से जो रोग होते हैं वो असंक्रामक रोग होते हैं। हार्मोन की कमी अधिकता से जो रोग होंगे वो असंक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। और कौन कौन से रोग होंगे? ठीक है, हार्मोन की कमी या अधिकता से होने वाले रोग। इसके अलावा जितने भी हृदय रोग होते हैं, हार्ट डिजीज, ठीक है, हृदय रोग, ये अभी राजस्थान के एक पेपर में प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? और उसमें जो सही ऑप्शन था वो था उच्च रक्तचाप। तो उच्च रक्तचाप को बोलते हैं बीपी हाई, ब्लड प्रेशर हाई। तो ये कैसा है? हृदय रोग के अंदर आता है। हार्ट डिजीज किस में आएगी? नॉन कम्युनिकेबल। किसमें? असंक्रामक रोग में। क्लियर है? तो असंक्रामक रोग कौन सा है? हृदय रोग असंक्रामक रोग है, क्योंकि किसी के बीपी हाई की प्रॉब्लम है या किसी के मतलब हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम है तो उसके साथ रहेंगे, उसके साथ खाना खाएंगे, पानी पिएंगे या फिर उनके साथ हम उनके कपड़े यूज लेंगे तो हमारे वो रोग नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या है, ये हृदय रोग क्या हो जाता है? असंक्रामक रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसी के साथ एक और आता है जिसको हम बोलेंगे कैंसर। क्लियर हुआ भाई? कैंसर, कैंसर भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, कैंसर भी एक असंक्रामक रोग है। तो हमने कौन से रोग पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं असंक्रामक रोग, और असंक्रामक रोग वो होते हैं जो जो कहां से? रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं पहुंचते, उन्हें क्या कहेंगे हम? असंक्रामक रोग। अब हम बात कर लेते हैं संक्रामक रोगों की। तो देखिए संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज उनको कहते हैं जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचती है। ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचेंगे उन्हें हम संक्रामक रोग कहेंगे। और ये रोगों को हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं। कौन कौन से? विषाणु, विषाणु मतलब वायरस,
विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है, एड्स, HIV के द्वारा होता है, ठीक है। और जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, बैक्टीरिया से जो भी रोग होंगे, उसके साथ फंगस या कवक, जितने भी चर्म रोग होते हैं, कवक के द्वारा होने वाले रोग, उसके अलावा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग, और एक लास्ट होता है हेलमंथी जनित रोग। क्लियर हो गया? संक्रामक रोग किसको कहेंगे? जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचेगा, ऐसा रोग संक्रामक रोग कहलाता है। अभी कोरोना हुआ है, सबको पता है, टच नहीं करना है किसी को, दूर से, है ना? तो टच करेंगे, स्पर्श के द्वारा पहुंच रहा है, उसके द्वारा कपड़े यूज लिए हैं, उनको हम यूज नहीं लेंगे क्योंकि कपड़ों के द्वारा पहुंच रहा है। तो किसी भी माध्यम से रोगी से अगर स्वस्थ में पहुंच रहा है तो क्या कहलाएगा? संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग के ये 5 प्रकार हैं। जैसे विषाणु के द्वारा हम पढ़ चुके हैं, ये जीवाणु के द्वारा, जैसे टीबी। टीबी क्या है? किसी टीबी वाले पेशेंट के पास अगर आप बैठेंगे तो आपके भी टीबी हो जाएगी, वायु के द्वारा जो रोगाणु है वो आपके साथ पहुंच जाएंगे। कवक, फंगस, जैसे दाद, खाज, खुजली हो जाती है, किसी के भी फंगस वगैरह हो गई तो ठीक है, उससे आपने हाथ में लाया, आपके हो गया, ठीक है। प्रोटोजोआ जो कि मलेरिया होता है, आप सब जानते हैं। हेलमंथी जनित रोग जो कि ये नारूवाला वगैरह जो होते हैं। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा है मानव रोगों के बारे में, और आप जान चुके हैं कि मानव रोगों को किस अलग अलग भागों में हमने बांटा है, किस तरीके से, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मानव रोग 2 भाग में हमने बांटे हैं। जन्मजात, जो जन्म से ही हमारे शरीर में आते हैं, माँ के गर्भ से ही, और हम जन्मजात रोग कहते हैं। और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं, इसलिए इनको अनुवांशिक कहेंगे। अर्जित रोग, जन्म लेने के बाद हमारे शरीर में आ रहे हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एक्वायर्ड या अर्जित रोग। अर्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं, असंक्रामक और संक्रामक। असंक्रामक रोग उनको कहेंगे जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं पहुंचते। इनके प्रकार हैं पोषण, हार्मोन, हृदय और कैंसर। पोषण की कमी अधिकता से, हार्मोन की कमी अधिकता से, हृदय रोग जो होते हैं जिसमें बीपी हाई, बीपी लो और हार्ट अटैक वगैरह जो होते हैं, और कैंसर, ये सब क्या है? असंक्रामक रोग हैं। संक्रामक रोग जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं, उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। जिनमें आते हैं कौन? विषाणु द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, कवक के द्वारा होने वाले रोग, ठीक है, और हेलमंथीज के द्वारा होने वाले रोग, और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा है रोगों का वर्गीकरण। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अलग अलग, जैसे हम एक दिन पढ़ते हैं अनुवांशिक, फिर इनको, ठीक है, असंक्रामक, फिर संक्रामक। तो इस तरीके से हम सारे रोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।